नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। यार्ड पर आ जाइए। देखिए अंदर में, यार्ड का अंदर में घुस गया है और ज़्यादा दिन नहीं घुसेंगे। 25 नवंबर तक ही आएंगे ऐसा, उसके बाद में पता नहीं है। हो सकता आएंगे, हो सकता नहीं भी आ सकता। तो सेवा आप लोग को इतना दिन से जो दिया है और कुछ सोच रहा है कि किस तरीका के छोटा छोटा बात को भी आप लोग को दे के मैं रिटायर हो जाऊँ। तो रिटर्न तो एक दिन लेना ही पड़ेगा। और जो रख के जा रहा, अगर यूट्यूब का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों को दिखाएगा, मैं नहीं रहने से भी, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा आदमी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन आज का जो वीडियो होगा, ये जो एयर बेलो है, ये जो एयर स्प्रिंग है, ये एयर स्प्रिंग का इधर इंस्टॉलेशन लीवर रखा है। अभी जाएंगे, हम दिखाएंगे आपको इंस्टॉलेशन लीवर। तो जब घर में रहता है तो सीमेंट के पूरा इतना छोटा बना के रखते हैं, लेकिन आप जब गाड़ी में लेके आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाता है कि इसका कितना हाइट में बांधना है ना। तो जैसे कि अभी ये लगा हुआ है, तो हाइट नहीं देगा तो बेलों में हवा नहीं भराई होगा, है ना। तो ये जो एयर बेलो का आपका कितना हाइट होता है, ये भी तो आपको जानना है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने बना रहा है कि एयर बेलो कितना किस्म का और इंस्टॉलेशन लीवर का हाइट कैसा आप नापेंगे और कैसा इंस्टॉल कर देंगे, और एयर बेलो का जो मेजरिंग हाइट होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो चैनल पे नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। और कैमरा घुमा रहा है, देखिए, सीखिए, काम कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कौन कहाँ से देख रहा है वो कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ते हैं। तो चलिए, कैमरा घुमा रहा है और वीडियो शुरू कर रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग जो LHB कोच देखते हैं, उस कोच में ये सेकेंडरी सस्पेंशन में आपका सस्पेंशन मीन्स स्प्रिंग। तो इधर देखिए, हो सकता है एयर स्प्रिंग, नहीं तो इस तरह के नेस्टल टाइप का कॉइल स्प्रिंग, एक आउटर एक इनर रहते हैं। तो ये कॉइल स्प्रिंग में जहाँ सेटिंग होता है उधर का कलर कोड, नॉन AC अगर होगा तो कलर कोड होगा ब्लैक इनर आउटर। अगर AC होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पेंटिकार और इस तरीके फर्स्ट क्लास टाइप का, तो उसमें ग्रीन, इनर वे में ग्रीन। और जबकि सेकेंडरी सस्पेंशन में इस तरीके के योलो आपको दिखेंगे और इनसाइड में शायद ग्रीन दिख रहा है, देखिए। तो आपको पता चल जाना चाहिए स्प्रिंग देख के कि ये एक 3 टायर है। तो मैंने, देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। स्प्रिंग से मुझे पता चल गया कि 3 टायर है। तो देखिए, ये AC 3 टायर लिखा हुआ है। और सेकेंडरी सस्पेंशन में इस तरीका के रहता है 3 कलर कोड, और जो कि WLRR में अलग रहता थोड़ा, क्योंकि उसका जो है वो आपका गार्ड का तरफ में आपको ब्लू आपका सेकेंडरी सस्पेंशन मिलेगा, इनर आउटर। और बाकी सब जो प्राइमरी है सब येलो रहेगा आपको SLR में, WLRR में। लेकिन इसके लिए इस सिस्टम का ही रहेगा कि ये येलो और ग्रीन का, ये हो गया आपका सेकेंडरी सस्पेंशन आपको कॉइल स्प्रिंग में। तो अभी चलेंगे हम एयर बेलो में कितना पार्ट है। इसमें जो एयर स्प्रिंग लगा है, ये एयर स्प्रिंग का कलर कोड से आपका जो लोड कैपेसिटी का ऊपर में आपको कलर कोड होता है, जो कि 120 है, जो कि ग्रीन दिख रहा है आपका 120 km का, किलो न्यूटन मीटर का। और इसके बाद में रेड का जो आता है थोड़ा हाई कैपेसिटी 140 km का। इसके ऊपर में आपको स्काई कलर का एयर बेलो मिलेगा 160 km का। और उसके ऊपर में ग्रे कलर का जो मिलेगा वो है 180 km का, जो कि आपको SLRD या तो WLRR में आपको यूज़ होता है। अभी सवाल आता क्या कि कोई बोलता कि ये जो बेलो का कलर ऐसा है, तो मैंने कलर कोड आप लोगों को दिखा दिया, स्प्रिंग का भी कलर कोड दिखा दिया कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये जो ग्रीन वाला जो देख रहा है, ये एक्चुअल 120 ये AC में ही लगता है।
रेड वाला ज़्यादा लगता है आपको जहाँ हाई लोड है, जैसे कि जीएस होगा, स्लीपर क्लास होगा, जहाँ की जो कि कैपेसिटी थोड़ा माने अनइवन होता है, मतलब 100 का जगह में 200 आदमी चढ़ जाता, तो उसमें 140 km का आपका ये लगता है। और जो कि आपका SLRD जो होता है उसमें आपका लागेज रहता है, उसीलिए थोड़ा और ज़्यादा लगता है। और 160 जो है वो भी आपका इसी में ही लगता है, केन यानी किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी कोई पूछता है कि इसमें प्रेशर कितना रहता है, तो प्रेशर आता है एपी का प्रेशर, इसमें प्रेशर आते हैं एपी का प्रेशर, मतलब एपी का प्रेशर से मेरा एयर बेलो चार्ज होता है। और ये चार्ज होने के टाइम में इसके अंदर में 6 किलो का प्रेशर उधर से तो आपका मेन से आ रहा है, लेकिन इसमें वाल्व लगा है, लेवलिंग वाल्व। ये लेवलिंग वाल्व का जरिया इसमें प्रेशर रेगुलाइज होता है। क्योंकि लेवलिंग वाल्व बोला जा रहा है, तो मतलब वाल्व का काम ही है कि प्रेशर को रेगुलेट करके इसके अंदर में डाला जाएंगे। ऊपर में 60 लीटर का ऑक्सिलरी रिजर्वर सब कोच में लगा रहेगा, और एक एयर बेलो इसमें इस बूस्टर स्प्रिंग का साथ में काम करेगा, एक उधर। इसमें प्रेशर कितना रहेगा, इसमें प्रेशर आपका रहेगा कि 2.25 से लेकर 3.75 तक। और जो कि मैंने डुप्लेक्स चेक वाल्व दिखाया उसमें 1.5 बार का रेशियो में गड़बड़ होगा। तो ये डुप्लेक्स चेक वाल्व जहां मैंने दिखाया था थोड़ा आगे एक वीडियो में, ये डुप्लेक्स चेक वाल्व जो है वो दोनों बेलों को समांतर करने के लिए ये ऑन हो जाता है। 1.5 किलो का प्रेशर अगर कुछ डिफरेंस हो दोनों बेलों में। लेवलिंग वाल्व का काम होता है कि कार बॉडी को हाइट को उठा के रखना, मतलब जितना लोड कैपेसिटी होगा उसके ऊपर में। अब ये हो गया इसका एक मेजरिंग हाइट होता है, इसका मेजरिंग हाइट गेज भी होता है। तो अभी कोई सवाल करता है कि ये जो इंस्टॉलेशन लीवर है, ये इंस्टॉलेशन लीवर का इधर से लेकर इधर हाइट कितना होता है। तो किसी ने एक वीडियो में बोला है कि ये जो मेरा एयर स्प्रिंग का जो हाइट है ये टॉप लेवल से लेकर नापेंगे इस बॉटम लेवल का प्लेट तक, तो ऑन इन्फ्लेटेड कंडीशन, मतलब बेलों में हवा रहेगा। अभी बेलों में हवा नहीं है, है ना, तो बेलों में अभी हवा नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल लीवर जो दिख रहा है ये डाउन पोर्शन में है, ये तो उठेगा तो बेलो भी उठेगा। तो बेलो अगर उठेगा तो ये टॉप उठेगा, टॉप उठेगा तो इसमें गैप बढ़ेगा। तो ये हो गया 294 प्लस 0 माइनस 5, यानी 294 से 289 तक प्ले करेंगे। और उस जगह में एक आपका मेजर गेज जो है वो गेज आपको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने अभी थोड़ा कोशिश कर रहा है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, है ना। जैसे कि देखिए हम अप्रोक्सीमेट मैं यूज़ करने के लिए कोशिश कर रहा है, और इधर देखिए 28 तक आ रहा है। मतलब टॉप लेवल से लेके ये टॉप लेवल से लेके अभी 28 अभी ये डिफ्लेटेड कंडीशन में है, तो 28 मतलब 280 mm में ये अभी है। इन्फ्लेटेड कंडीशन होगा तो ये 294 में से लेकर 289 तक प्ले करेगा। और मेरा जो एयर बेलो मेजरमेंट जो हाइट गेज है वो गेज इस तरीके का बनता है। एक प्लेट होता है, इसके अंदर एक ठो प्लेट जाते हैं और एक प्लेट इधर बनता है, और नीचे में एक ठो कटिंग पीस रहता है जो कि गेज इसके ये जगह में 5 mm प्ले करेंगे। तो 5 mm प्ले क्यों होता है, जबकि इसके अंदर में प्रेशर मेरा कांस्टेंट एक ही प्रेशर नहीं, तो वेरिएबल प्रेशर रहता है। और वो प्रेशर जबकि गाड़ी में लोड आते हैं तो इसमें प्रेशर आने के बाद में बेलो ऊपर आता है, जबकि गाड़ी का लोड हट जाता है तो फिर से प्रेशर एग्जॉस्ट होता है लेवलिंग वाल्व का इधर जो पोर्ट है इस पोर्ट से।
तो मतलब पूरी जो हाइट मेंटेन होता है, ये आपका मेरा कोच का ऊपर में जितना लोड है, लोड का ऊपर में ये आपका वेरिएबल लोड, वेरिएबल टाइम में ये डिफ़र करता है। जब लोड अप एंड डाउन होगा तो उस दौरान प्रेशर लेना देना शुरू करेंगे। प्रेशर लेने देने के लिए एयर बेलो साइड में सप्लाई है कि लेवलिंग वाल्व, और लेवलिंग वाल्व में ज़्यादा प्रेशर आएगा तो बूस्टर ज़्यादा अप में जाएगा, तो प्रेशर रिलीज करके बूस्टर फिर से नॉर्मलाइज हॉरिजॉन्टल लीवर को नॉर्मल करेंगे। और जबकि ज़्यादा लोड आएगा तो बूस्टर नीचे में आएंगे, दबाव ज़्यादा होगा तो मेरा हॉरिजॉन्टल लीवर नीचे तरफ आएंगे, तो फिर से इसके प्रेशर लेके फीडिंग होगा। और ये आपका कोच का जो हाइट है, हाइट को उठा देंगे। और कोच हाइट जहाँ उठेगा, कोच बॉडी में मेरा CBC लगा है। ये जो CBC मेरा लगा है कोच बॉडी में, देखिए कोच बॉडी में ही लगा है, बोगी फील्ड में नहीं है। ये देखिए कोच बॉडी में मेरा CBC लगा है, और ये CBC हाइट को भी ये बढ़ा देंगे। अभी मैंने एक वीडियो में किसी का देखा था कि बोल रहा है कि ये 294+0-5 इधर है, तो ये जो इंस्टॉलेशन लीवर जो हाइट मुझे देना है, जब जाके इसके फीडिंग और लोडिंग अनलोडिंग होगा प्रेशर का, तो बोल रहा है कि इधर भी 294 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोल रहा 294 नहीं, तो इसमें अगर फीडिंग होना है तो हम इसका आगे भी देखा हुआ है कि ये जो इंस्टॉलेशन लीवर का इस पोर्शन से, ये मिडिल पोर्शन से लेकर वो नीचे पोर्शन में जो मेजरमेंट है, ये 300 का ऊपर में ही है। तो इंस्टॉलेशन लीवर है, इसके साथ में हाइट मेंटेन करने के लिए कोई बात नहीं है। प्रेशर हाइट करेंगे, लेवलिंग वाल्व कब लेना है प्रेशर, कब लेना। तो अभी देखिए मैं कोशिश कर रहा है कि इसको मैंने हाइट को थोड़ा दिखाने के लिए, तो देखिए मैं इधर पकड़ा इस मिडिल पॉइंट में, और इधर पकड़ा इधर। देखिए इधर 32 से 33 मतलब सेंटीमीटर, यानी 310, 20, 30 के अंदर में ये आपका इंस्टॉलेशन लीवर सेटिंग होता है। तो मैक्सिमम कोच में इंस्टॉलेशन लीवर को मैं जब नया लगाने जाएंगे तो इधर M10 का नट बोल्ट है, इधर में देखिए इसमें एक बॉल सेटिंग है, स्पैंडल है, इधर एक चेक नट है, एक चेक नट, और इसमें स्क्रू है जो इंस्टॉलेशन लीवर है, इसमें रेड पॉइंट में इधर छेद है, इसको मैं घुमा के एडजस्ट करता है। और इधर चेक नट दिया हुआ है, और एक नट आपको काम करने के लिए, और इसमें भी थ्रेड है। अगर ढीला करना है तो चेक नट को ढीला करना पड़ेगा। उसके बाद में ये आपको मैंने इसको घुमा के इसको छोटा बड़ा मैं कर सकता है। इधर भी चेक नट दिया हुआ है, देखिए चेक नट है। और ये जब तक ये चेक नट नहीं खोलेंगे और इसको नहीं लूज़ करेंगे, इसको लूज़ करने से, इसको चेक नट को लूज़ करने के बाद में इसको घुमाने से घूमेगा, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। दूसरा बात है कि इस पॉइंट में कितना गैप होना चाहिए। इस पॉइंट में आप पूरा टाइट देने के बाद में भी देखिए इस जगह में कुछ चूड़ी नहीं है, इतना गैप तो है ही है। कम से कम 4 mm का गैप इधर मिनिमाइज प्ले करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें भी दिया हुआ है, देख रहा है कि इसमें भी ये प्ले करने के लिए दिया हुआ है 4 mm का गैप। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग लेवलिंग वाल्व का हाइट और प्रेशर संबंधित जो बात भी है वो मैं क्लियर करने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करिए, तब तक सुध रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।